अस्सलाम वालेकुम। मेवन टीवी के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं अदनान सजाद और मैं हूं मुकद्दस नूर। अलग खबरें शामिल करें। पाकिस्तान 5G की तरफ जा रहा है, लेकिन हेरो में लोग 3G चलाने पर मजबूर हैं। जामपुर के नवाई इलाके यूनियन काउंसिल हेरो में सिग्नल के न होने की वजह से इलाका मकीन शदीद परेशान है। लोग अपने प्यारों से रब्ता नहीं कर सकते। हेरो में तकरीबन 10,000 आबादी और एक बड़ी यूनियन काउंसिल होने के बावजूद भी एक सिग्नल का टावर नहीं लग सका। टावर की मंजूरी भी होगी, इसके बावजूद भी सिग्नल का टावर नहीं लग रहा। लोगों को कॉल सुनने के लिए किसी ऊंची जगह जाना पड़ता है, वहां पर भी सिग्नल कम होते हैं। ये सिग्नल हेरो को कोटला, मुगला और जुगीवाला से आते हैं। अवाम अपने इलाके में कोई नेटवर्क के जरिए कारोबार नहीं कर सकती। अगर इस इलाके में किसी को मैसेज करना हो तो किसी ऊंची जगह जाना पड़ता है। एल इलाका वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ NA सरदार अमार खान लगारी और सरदार शेर अली खान गोरजानी से मुतालबा करते हैं कि हेरो में फौरी तौर पर सिग्नल के टावर लगाए जाएं ताकि अवाम अपने प्यारों से बात कर सके। आप हेरो से किए जाने वाले वादों को पूरा निभाएं। पाक वतन के इलाके गरदत्ता के करीब नहर में गुज़श्ता रोज पड़ने वाला शगाफ 17 घंटों बाद भी बंद न हुआ। पानी के बहाव से करीबी देहात में करोड़ों रुपए मालियती फसलें तबाह हो गई। मुतासरीन का ज़िले इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक पाक वतन के इलाके हेड गरदत्ता के करीब गुज़श्ता रोज नहर में पड़ने वाला 40 फीट चौड़ा शगाफ बंद न हो सका। पानी से मुतअद्दिद देहात की ज़रई राजी ज़ेर-ए-आब, करोड़ों रुपए मालियती फसलें तबाह हो गई। गांवा काल गुड़ शाहनवाज 27 SP बटंगा समेत कई आबादियों का रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया। मकामी अफराद का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए DC और असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि बार बार इत्तला के बावजूद कोई अमला नहीं पहुंचा। करोड़ों रुपए की फसलें तबाह हो गई। मुतासरीन की दुहाई कि आबादी और फसलों को बचाने के लिए गुज़श्ता रोज से आपकी मदद आप अपनी मदद आपके तहत शगाफ बंद करने की कोशिशें कर रहे हैं। इंतजामिया की कार्रवाइयां ज़बानी जमा खर्च तक महदूद हैं। नवाब शाह SSP इसमेर नूर चन्ना ने मंशियात फरोश और इनके सहूलतकार पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें डिसमिस फ्राम सर्विस किया था, जबकि पुलिस एहलकारों ने आयद इल्ज़ाम रद्द करते हुए कहा कि कार्रवाई सियासी बुनियादों पर हो रही है, मेरिट पर होनी चाहिए। SSP नवाब शाह को गलत गाइड किया जा रहा है, जबकि हमें SSP नवाब शाह की तरफ से जारी किए गए शोकाज नोटिस भी नहीं मिला। एहलकारों का मजीद कहना था कि कुछ अफसर एहलकारों ने अपनी दुश्मनी निभा रहे हैं। इंक्वायरी की जाए, जो मुलवस हो उसे सजा दी जाए, बगैर इंक्वायरी किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी ना की जाए। मजीद इस हवाले से हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं शहीद बेनज़ीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ फ़याज़ हुसैन ज़रदारी। जी फ़याज़, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि 2 दिन कबल डिसमिस फराम सर्विस होने वाले पुलिस एहलकार ज़फ़रज़ादा ने अपना मौका पेश कर दिया है। उन्होंने वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि मुझे एक साजिश के तहत टारगेट किया गया है। मेरा मंशियात या किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं। मेरे खिलाफ कुछ अफसरों की साजिश है। मैं काफ़ी टाइम से CIA पुलिस में नहीं हूँ, जबकि मुझे CIA पुलिस का बंदा बना के SSP नवाब शाह सुमेर नूर चन्ना को गलत गाइड करके मुझे डिसमिस करवाया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुझे सोशल मीडिया से मालूम हुआ कि मुझे SSP नवाब शाह ने डिसमिस फराम सर्विस कर दिया है, जबकि मुझे ऐसा कोई कानूनी तरीके से शोकास नोटिस भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की गई है। उन्होंने SSP नवाब शाह सुमेर नूर चन्ना से अपील की कि वो खुद एक बार अपने फैसले पर नज़रसानी करें, इंक्वायरी करवाएं। अगर मेरी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हो तो मेरे खिलाफ फैसला बरकरार रखें। अगर मेरे खिलाफ कोई ऐसा रिकॉर्ड ना मिले तो फिर मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए और मेरे खिलाफ साजिश करने वाले अफसर के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। उन्होंने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, MNA फरियाल टालपुर, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, DIG शहीद बेनज़ीराबाद से मुतालबा किया कि मेरे साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का नोटिस लिया जाए और मेरिट की बुनियाद पर मेरे साथ इंसाफ किया जाए। दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चलें कि नवाब शाह में जरदारी कमेटी के और भी पुलिस एहलकार हैं जो डिसमिस फराम सर्विस किए गए हैं, जिनका ताहाल कोई वीडियो बयान मौक़िफ़ सामने नहीं आया। जी। सकरंद बचाओ तहरीक के भूख हड़ताली कैंप पर पहुंचकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तालका सकरंद के सदर हाजी अल्लाह बख्श लाखू ने जल्द मुज़ाकरात और मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। इस सिलसिले में आज टाउन कमेटी सकरंद में हाजी अल्लाह बख्श लाखू की मौजूदगी में चेयरमैन सैयद उज़ैर अख्तर शाह और सकरंद बचाओ तहरीक के रहनुमाओं अयूब खोसो, कमर रशीद, मुकर्रम और दीगर के दरमियान सकरंद के शहरी मसाइल के हल के हवाले से तवील मुज़ाकरात हुए। सकरंद बचाओ तहरीक की जानिब से पेश किए गए मसाइल पर तफसीली गौर के बाद यह तय पाया कि टाउन इंतजामिया के दायरा इख्तियार में आने वाले 2 काम 2 हफ्तों के अंदर मुकम्मल किए जाएंगे, जबकि दीगर महकमों से मुतालिक मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका हुकाम से फौरी राब्ता किया जाएगा। अब रुख करते हैं कराची की तरफ, जहाँ से हमारे सिटी रिपोर्टर मुश्ताक रहमान जाहिद के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ इलाकों औरंगी टावन, मोहम्मदपुर कस्बा कॉलोनी, मुस्लिमाबाद, मियाँ वाली कॉलोनी, बनारस, MPR कॉलोनी, फ्रंटियर कॉलोनी, मंगोपीर और मल्लिका गाँव में इलाकों में बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजील बना दी है। 12 से 20 घंटे तक
جاری بجلی کی طویل بندش کے باعث عوام شدید اذیت میں مبتلا ہیں۔ علاقہ مکینوں نے A1 TV کو بتایا کہ لوڈ شیڈنگ مقررہ شیڈول کے مطابق نہیں کی جا رہی بلکہ وقت سے پہلے ہی بجلی بند کر دی جاتی ہے، جبکہ بحالی کے اوقات کا بھی کوئی واضح نظام موجود نہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کہیں 12 گھنٹے تو کہیں 20 سے 22 گھنٹے تک بجلی کی عدم فراہمی نے معمولات زندگی دھرم بھرم کر دی ہے۔ شدید گرمی میں رات بھر بجلی غائب رہنے سے لوگوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے، جبکہ محنت کش طبقے کے لیے روزگار پر جانا بھی دشوار ہو گیا ہے۔ ہمارے نمائندے مشتاق الرحمان زید کے مطابق ایک جانب وفاقی وزیر توانائی نے چند روز قبل یہ اعلان کیا تھا کہ آج سے ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا جائے گا، جبکہ اگلے ہی روز کے الیکٹرک نے بھی شدید گرمی کے پیش نظر کراچی میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ تاہم یہ دونوں اعلانات محض کھوکھلے نعرے ثابت ہوئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عملی طور پر صورتحال میں کوئی بہتری نہیں آئی بلکہ عوام دشمنی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ عوام نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ الیکٹرک انتظامیہ عوامی مشکلات سے بحث ہو چکی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ عوام دشمن بنی ہوئی ہے۔ علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ اس ظالمانہ رویے کا فوری نوٹس لیا جائے، غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے اور بجلی کی مسلسل فراہمی یقینی بنا کر شہریوں کو سکون سے جینے کا حق دیا جائے۔ پتوکی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ اپنے سٹی رپورٹر عمار چودھری کی رپورٹ کے مطابق صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان حافظ عبید الرحمان مدنی نے آپریشن بنیان مرصوص کی تاریخی کامیابی کے 1 سال مکمل ہونے پر پاک فوج، پاک فضائیہ، پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ مہارتوں کو اور جذبہ حب الوطنی کو خراج تحسین پیش کیا۔ تفصیلات کے مطابق پتوکی 1 سال قبل مسلح افواج نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ جب قوم اور افواج ہم آواز اور شانہ بشانہ ہوں تو وطن کا دفاع ناقابل تسخیر بن جاتا ہے۔ حافظ عبید الرحمان مدنی نے مزید کہا کہ مارکہ حق بنیان مرصوص صرف ایک کامیابی نہیں بلکہ قومی عزم فکری یکجہتی اور اجتماعی شعور کی علامت ہے۔ آج بھی پاک افواج کی قیادت میں پوری قوم ایک سیسا پلائی دیوار ہے، وطن عزیز کے دفاع و سلامتی کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے پرعزم ہے۔ یہی اتحاد اور یکجہتی پاکستان کی اصل قوت ہے۔ پاکستان کے عوام، افواج اور نظریاتی اساس آج پھر ایک صفحے پر ہیں۔ یہی اتحاد، ایمان اور قربانی کی وہ مثلث ہے جس کے سامنے کوئی بھی دشمن ٹھہر نہیں سکتا۔ انشاءاللہ پاکستان محفوظ رہے گا اور دشمن کو عبرت کا نشان بنا دے گا۔ گمبٹ سے خبر شامل کریں۔ گمبٹ کے قریب انڈا پریس کلب کے جنرل سیکرٹری اور نجی ٹی وی کے رپورٹر جی ایم برڑو کو جھوٹے مقدمے میں گرفتار کرنے کے خلاف صحافیوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور مطالبہ کیا کہ گرفتار صحافی کو فوری رہا کر کے اس کے خلاف درج جھوٹا مقدمہ ختم کیا جائے۔ انڈا پریس کلب کے صدر سینئر صحافی جاوید، صحافی منیر کھوڑو، وسیم مرکھنڈ، حمید، رحمت علی، نٹار جسکانی اور دیگر صحافیوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ اینٹی کرپشن پولیس نے جی ایم برڑو کو گمبٹ مارکیٹنگ میں کرپشن کے جھوٹے مقدمے میں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے، جبکہ پولیس کی جانب سے صحافی کو گمبٹ مارکیٹنگ کا ملازم ظاہر کیا گیا ہے۔ اس موقع پر جی ایم کا کہنا تھا کہ وہ کسی بھی ادارے کے ملازم نہیں ہیں بلکہ حق اور سچ لکھنے کی پاداش میں انہیں جھوٹے مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ انڈا کے صحافیوں نے سندھ حکومت سے انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ گرفتار صحافی کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور اس کے خلاف درج جھوٹا مقدمہ ختم کیا جائے۔ کندکوٹ سے آپ کو اپڈیٹ دیتے چلے۔ ہمارے رپورٹر شفقت حسین کھوسو کے مطابق کندکوٹ جشن مارکہ حق آپریشن بنیان مرصوص کے 1 سال مکمل ہونے پر ڈپٹی کمشنر کشمور اینڈ کندکوٹ آغا شیر زمان کی ہدایات پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مسرور احمد بجارانی، اسسٹنٹ کمشنر کندکوٹ زرار احمد خاصخیلی، ڈی پی او سیکنڈری جہانگیر، ڈی او پرائمری سید عبدالغفار شاہ کی قیادت میں ڈپٹی کمشنر آفس سے گھنٹہ گھر تک شاندار ریلی نکالی گئی، جس میں وفاقی اور صوبائی محکموں کے اعلیٰ افسران، اساتذہ، طلباء، سیاسی اور سماجی تنظیموں کے رہنماؤں، شہریوں اور صحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی میں شریک شہریوں نے پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد سمیت قومی نعرے لگا کر ملک سے محبت کا اظہار کیا، جبکہ طلباء نے بینرز اور پرے کارڈز اٹھا کر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ریلی جشن مارکہ حق بنیان مرصوص کے فتح کے 1 سال مکمل ہونے کی خوشی میں نکالی گئی ہے، جو ہمارے لیے قومی فخر کا دن ہے، اور مارکہ حق بنیان مرصوص جیسی تاریخی کامیابیاں ہمارے قومی عزم، اتحاد اور قربانیوں کی روشن مثال ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تعلیم، نظم و ضبط اور قومی یکجہتی کے ذریعے ہی قومیں ترقی کرتی ہیں، اور ہم سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے وطن کی بہتری کے لیے مل کر کردار ادا کریں۔
रैली के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर सैयद रियाज अहमद से। दीपालपुर में डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद का दौरा तजावजात माफिया के खिलाफ जारी ग्रैंड ऑपरेशन की निगरानी की। कब्रिस्तान के लिए मुख्तस करोड़ों रुपए मालियत की 5 कनाल अराजी व अगजार भारी मशीनरी की मदद से तजावजात मस्मार। कब्जा माफिया ने अरसा दराज से कब्रिस्तान की अराजी पर तामीरात कर रखी थी। सरकारी अराजी पर कब्जा किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं। कब्जा माफिया के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ठट्टा से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मुमताज अली समो की खबर के मुताबिक ज़िले इंतजामिया ठट्टा के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज मकली में मार्का हक के उन्वान से एक पुरवकार और फिक्री तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, अफसरान, उस्ताज़ा, तुलबा, सिविल सोसाइटी और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ठट्टा सरमद अली भागत ने कहा कि भारत की जारियत के खिलाफ पाक फौज और पाकिस्तानी अवाम ने मुत्तहिद होकर जिस जुर्रत, बहादुरी और कौमी यकजहती का मुजाहरा किया, वो मुल्क की तारीख का रोशन बाब है। उन्होंने कहा कि दुश्मन को दी जाने वाली शिकस्त इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी कौम अपनी सरजमीन के दिफा के लिए हर वक्त मुत्तहिद और तैयार है। डिप्टी कमिश्नर ने अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि कौम को अपनी बहादुर अफवाज, अस्करी क़यादत और कौमी इदारों पर फख्र है, जिन्होंने न सिर्फ मुल्क की दिफा को मजबूत बनाया बल्कि आलमी सतह पर भी मस्बत सिफारती किरदार अदा किया। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने वतन से मोहब्बत, कौमी इत्तेहाद और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों पर मबनी खूबसूरत टैबलोज पेश किए, जिन्हें हाजरीन ने भरपूर दाद दी। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, तरक्की, इस्तेहकाम और अफवाज पाकिस्तान की कामयाबियों के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद अब्दुल रज़ाक का असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भट्टियां मोहसिन इकबाल ढिल्लो के हमरा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिंडी भट्टियां का दौरे के दौरान अस्पताल में मरीजों को फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात, सफाई सुथराई, अद्वियात की दस्तयाबी और डॉक्टर्स व अमला की हाजिरी का तफसीली जायजा लिया गया। इस मौके पर अस्पताल इंतजामिया ने मुख्तलिफ शोबाजात की कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद ने मरीजों को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने की हदायत जारी करते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों में आवाम को मयारी इलाज की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। असद बिलोच की रिपोर्ट के मुताबिक नसीराबाद के इलाके मीर हसन खान खोसा के यूनियन कौंसल, नबी बख्श खान खोसा के गोठ, ज़ियाद खान खोसा में खौफनाक आतिश ज़दगी के नतीजे में 20 घर जलकर खाकस्तर हो गए। वाक़े के बाइस इलाके में कोहराम मच गया, जबकि मुतासिरा खानदान खुले आसमान तले बेजारो मददगार हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक गोठ ज़ियाद खान खोसा में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। आग की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि बरादरी के 10 और पिचौहा बरादरी के 10 घर मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गए। आतिश ज़दगी के बाइस घरों में मौजूद लाखों रुपए मालियत का अनाज, कीमती घरेलू सामान, फर्नीचर, कपड़े और दीगर जरूरी अशिया जलकर राख हो गई। वाकई में मुतअद्दिद मवेशी भी आग की लपेट में आ गए, जिनमें इत्तलात के मुताबिक 10 बकरियां और 6 बैल हलाक हो गए, जिससे मुतासिरा खानदानों को भारी माली नुकसान पहुंचा है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आग तेजी से फैलती रही, ताम फायर ब्रिगेड अमले और इलाका मुकीनों ने मुश्तरका तौर पर इमदादी कार्रवाइयां करते हुए कई घंटों की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया। मुतासरीन ने हुकूमत बलोचिस्तान, ज़िले इंतजामिया, PDMA और फलाही इदारों से फौरी इमदाद, खैमे, राशन और माली ताउन फराहम करने का मुतालबा किया है। न्यू मरी में अंजमन ताजरान के ज़ेर एहतमाम मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर एक पुरवकार और बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें ताजरों के साथ साथ मुकामी अफराद और सियाहों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक शुरका ने हाथों में परचम और कुत्ते उठा रखे थे, जिन पर पाक फौज की जुरातमंदी और भारत की हजमियत के हवाले से नारे दर्ज थे। तफसीलात के मुताबिक रैली के शुरका और मुकर्रीन का कहना था कि 1 साल कबल भारत ने पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने की नाकाम कोशिश की थी, जिसका नतीजा इसे 0-6 की इबरतनाक शिकस्त की सूरत में मिला। उन्होंने इस अज़्म का इज़हार किया कि भारत बिनानुल मरसूस और मार्का हक के जख्मों को कभी फरामोश नहीं कर सकेगा, क्योंकि पाकिस्तानी जवानों ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाकर साबित किया। मुल्क का दफा नाकाबिले तस्खीर है। इस मौके पर फील्ड मार्शल समेत तमाम मसला अफवाज के अफसरान और जवानों को इनकी बेमिसाल कुर्बानी और पेशा वराना महारत पर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। मुकर्रीन ने वाज़ह किया कि कौम का बच्चा बच्चा अपनी अफवाज के साथ खड़ा है और किसी भी जारियत की सूरत में दुश्मन को इसी तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाता रहेगा। रैली के अख्तिताम पर मुल्क की सलामती और अफवाज पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। खबर शामिल करते हैं कमीर शरीफ से। मोहम्मद आबिद चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कमीर की कार्रवाई, मुनशियात फरोश अल्ताफ उर्फ ताफू गिरफ्तार, 1300 ग्राम चर्स बरामद। तफसीलात के मुताबिक कमीर शरीफ DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू के अहकामात की रोशनी में साहिवाल पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयां जारी हैं, जिस सिलसिला में पुलिस थाना कमीर ने कामयाब कार्रवाई के दौरान मुनशियात फरोश अल्ताफ उर्फ ताफू को रंगे हाथों गिरफ्तार करके मुलजम के कब्जा से 1300 ग्राम चर्स बरामद करके मुलजम के खिलाफ इम्तना मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और न्यूज अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।